महाराष्ट्र में पहली बार आमिर सर इंस्टीट्यूट लाए हैं फ्री कोचिंग फॉर 11 साइंस ऑन यूट्यूब और 12 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड और MHCET की तैयारी सिर्फ 3500 में। पूरे महाराष्ट्र से लगभग 30,000 स्टूडेंट्स आमिर सर के चैनल का फायदा उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्दर पार्ट जो रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने पिछले साल के चैप्टर को थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट जो है ये पेंडिंग पर है। जो पिछले बैच को मैं पढ़ा नहीं पाया था तो इस बैच को मैं कंटिन्यू करूंगा अभी पढ़ाना उसको। तो हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आप समझ लीजिए 60-65% चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। अब उसके आगे का जो पार्ट है एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिकल 4.9 वहां से मैं शुरू करूंगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग जो है अभी पढ़ते हैं एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है इसको देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एंथैल्पी क्या है। तो आसान भाषा में एंथैल्पी ये होती है कि अगर कोई फेज ट्रांजिशन हो रहा है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फेज ट्रांजिशन का मतलब है कोई सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें हीट कितनी एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बेसिकली एंथैल्पी का चेंज कहते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन में हीट जितनी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी वही उस जो भी आपका जो प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन या फिर आपका जो फेज ट्रांजिशन उसका हम लोग बोलेंगे ये इसका एंथैल्पी चेंज है। तो एंथैल्पी चेंज आसान भाषा में क्या मतलब है? एंथैल्पी चेंज का आसान भाषा में मतलब है कि इस प्रोसेस में कितनी हीट इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई, कितनी हीट इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी चेंज कहते हैं। अब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर जो सबसे पहले आपने को देखना है वो फेज ट्रांजिशन के बारे में देखना है। क्या देखना है? फेज ट्रांजिशन के बारे में। अब फेज ट्रांजिशन के बारे में क्या है इसको आप समझने की कोशिश करो। फेज ट्रांजिशन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए या फिर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, प्रोसेस के नाम आई होप आपको पता होंगे, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उल्टे भी जा सकते हैं ये, तो ये भी एरो बना देते हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? फ्यूजन। ठीक है ना। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? वेपोराइजेशन। ठीक है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। इसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। सॉलिड से गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को कहते हैं डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन या फिर डीसब्लिमेशन। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ये जो प्रोसेसेस हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? फेज ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? फेज ट्रांजिशन। तो ये फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन में जैसे सॉलिड लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, इवॉल्व होगी, उसी को कहेंगे उस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज। इसी के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को फेज ट्रांजिशंस में कितना हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होता है इसके बारे में डेफिनेशंस पढ़ने हैं। समझ आ गया? मतलब तो अपने को यही समझ में आ गया, बस डेफिनेशंस पढ़ने। एक एक प्रोसेस का अलग अलग क्या होगा, नाम होगा, उसके डेफिनेशंस अपने को पढ़ने। तो अपने को यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है बच्चों? अपने को यहाँ पर फ्यूजन के बारे में पढ़ना है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ना है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बारे में देखना और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में भी देखना। ठीक है, कंडेंसेशन के बारे में भी वो थोड़ा सा बताएंगे, फ्रीजिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। ये आपको नहीं पढ़ना बस। ठीक है ना, यानी गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होना ये प्रोसेस आपको नहीं बताया जाएगा, इसके बारे में नहीं है। बाकी सारी चीजों के बारे में आपको डेफिनेशन उसके पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज आपको लिख करके दिया जाएगा वो एंथैल्पी चेंज जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो आपको याद नहीं करना है, वो दिया होता है क्वेश्चन में। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एंथैल्पी चेंज के लिए जो सिंबल है वो डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच अगर क्या है, पॉजिटिव है,
अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब हीट क्या हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। और अगर डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हीट क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। समझ आ गया, ठीक है ना। तो पॉजिटिव मतलब क्या कर दिया, हीट एब्जॉर्ब किया है, और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब क्या हो गया, हीट वहां से क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। तो आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी। अब एक एक करके मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ बुक में जो डेफिनेशंस दिए गए हैं, ठीक है। आइए डेफिनेशंस देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो है हमारी बुक में वो क्या है, सबसे पहला डेफिनेशन जो हमारी बुक में दिया हुआ है वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसका सिंबल क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, बस थ्योरी है, ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आसान भाषा में क्या मतलब है इसका, एंथैल्पी मतलब हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कितनी हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब हुई है, इसी को क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब होगी उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी चीजें हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसका जो सिंबल है वो है डेल्टा, उसके बाद फ्यूजन, और ये क्या है, एच, ये इसका सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है मैं आपको रीड कर देता हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है केमिस्ट्री में, पेज नंबर 74 पे, एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखकर अगर हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड का 1 मोल लेंगे, सॉलिड का कितना लेंगे, 1 मोल लेंगे, सॉलिड का 1 मोल लेकर के हम लोग क्या करते हैं, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते। किसमें कन्वर्ट कर लेते, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते। टेम्परेचर पी टी क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे इसमें जो भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी, इस प्रोसेस में जो भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी हम लोग कहेंगे वो इस प्रोसेस का क्या है, एंथैल्पी चेंज है। समझ आ गया, वही है इसका एंथैल्पी चेंज, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे इसको। एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल क्या है, H2O सॉलिड लिया गया है, तो जो बुक में एग्जांपल है वही ले रहा हूं मैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। H2O सॉलिड है, H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, अरे बाबा आइस है, आइस को आपने क्या कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। कितना आइस लिया आपने, 1 मोल लिया उसका, है ना। तो इसमें जो डेल्टा एच फ्यूजन अपने को दिया हुआ है वो कितना है, प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। प्रेशर कितना है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो टेम्परेचर भी फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स है। तो इसका क्या मतलब है, प्लस मतलब क्या, प्लस मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ। तो अगर अपने को 1 मोल आइस को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना है, तो अपने को कितनी एनर्जी यानी कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल की अपने को क्या करनी पड़ेगी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी इतनी हीट ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। समझ आ गया, एकदम आसान है। डेल्टा एच का मतलब इतनी हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। प्लस से मतलब क्या किया, इतनी हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। समझे, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेयर पे। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत आसान है। 1 मोल आप क्या करो, आइस लो, उसमें क्या करो, उसको लिक्विड में यानी वाटर में कन्वर्ट करो, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, यानी आइस कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, 6.01 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। समझ आया, ये चलो, तो ये अपने को समझ में आता है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते, आगे क्या है, आवाज आ रही है, चलो सॉरी माइक नहीं लाया हूँ मैं, घर पर हूँ आज, तो माइक नहीं है मेरे पास अभी। वैसे सुनाई तो दे देगा आपको, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा बैर करिए मेरे साथ। अब जो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बारे में देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अब वेपराइजेशन प्रोसेस आप लोग जानते हैं। वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता था, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता था, वही हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अच्छा, उससे पहले एक और चीज भी दी गई है, यहाँ पर ऊपर क्या दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उल्टा प्रोसेस में जाएंगे। उल्टा प्रोसेस मतलब क्या, अब अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते तो फ्रीजिंग होता, तो अब हीट पहले इसने क्या किया था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते टाइम पे हीट उसने एब्जॉर्ब किया था।
तो जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। कितनी हीट रिलीज करेगा, तो अगर पहले हीट एब्जॉर्ब कर रहा था तो एंडोथर्मिक है, तो उल्टे प्रोसेस में क्या होता है वो, हाँ उल्टे प्रोसेस में वो होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा फ्रीजिंग के लिए क्या दिया हुआ है, ये बिल्कुल उल्टा, मतलब -6.01 किलो जूल पर मोल। जितनी एब्जॉर्ब किया था वो पूरी की पूरी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, समझा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वही टेम्परेचर प्रेशर, तो उल्टा जाएंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा। लिक्विड कितना लेंगे, 1 मोल लेंगे, तो वही है, इट इज एंथैल्पी चेंज, यानी हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब accompanying the vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature and constant pressure, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग H2O लिक्विड को H2O गैस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे, इसका 1 मोल लेंगे तो डेल्टा H वेपराइजेशन क्या होगा, ये वेपराइजेशन क्या होगा, डेल्टा H वेपराइजेशन इट इज +40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। देख के क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपको दिया होता है, ठीक है ना। तो वेपराइजेशन का कितना हीट एब्जॉर्ब किया उसने, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए 40 किलो जूल पर मोल उसने क्या कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। चलो इसके बाद जो है ये कौन से टेम्परेचर पे ध्यान रखेगा, जिसने टेम्परेचर बोला है 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अगर इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैल्यू बदलेगी, है ना, तब हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब क्या होगा, डिफरेंट होगा। H2O ये क्या आपका गैस, ठीक है। चलो तो डेल्टा H वेपराइजेशन, ठीक है, तब ये हो जाएगा +44 किलो जूल पर मोल, कितने टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बदलेंगे तो ऑब्वियसली हीट का वैल्यू तो चेंज होगा, ठीक है ना। कितनी हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है वेपराइजेशन में, ठीक है। चलो भाई, और अगर उल्टा जाएंगे, उल्टा जाएंगे मतलब क्या, अब अगर कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे मतलब क्या, गैस से क्या करेंगे, अब लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें जो कंडेंसेशन का वैल्यू होता है वो कितना है, डेल्टा H कंडेंसेशन का वैल्यू है वो है -40.7 किलो जूल पर मोल, कितने टेम्परेचर पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बहुत सिंपल बात है, कोई भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें जितनी हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब हो रही है उसमें जो आपका हीट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंथैल्पी चेंज कहेंगे, समझ में आ गया। वो उसका डेफिनेशन, वैसे नाम रख दिया उसका हम लोग ने। तो फ्यूजन में जो हो रहा है हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब, तो हीट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन, फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन, समझ आया, ठीक। चलो इसके बाद जो है आखिरी है हमारा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मैं आपको सब्लिमेशन समझाता हूँ, फिर लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। चलो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या चीज है वो देख लीजिए। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, सब्लिमेशन बताइए। सब्लिमेशन में बेसिकली होता है, बोलिए, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की एंथैल्पी क्या होगी, बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल क्या है। अच्छा एक और चीज, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, उल्टा प्रोसेस के बारे में बात नहीं की है इसमें, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो ये हो जाएगा सब्लिमेशन डेल्टा H, ये इसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये अपने को समझ में आता है। अब इसका डेफिनेशन रीड कर लो, क्या डेफिनेशन होगा, वही कहानी, सबका एक मोल लेने का है, ठीक है ना। तो इट इज एंथैल्पी चेंज, मतलब हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझा, कितना आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम इजी, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है वो तो मुझे देख के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। H2O सॉलिड को सब में वाटर का एग्जाम्पल लिया है, H2O गैस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये क्या है, सब्लिमेशन। तो इसमें डेल्टा सब्लिमेशन H का जो वैल्यू है वो है +51.08 किलो जूल पर मोल, कितने टेम्परेचर पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर हम लोगों को सॉलिड को 1 मोल आइस को सीधा वेपर फेज में लेकर आना है, लिक्विड में नहीं लेके जाना, सीधा वेपर फेज में, तो उसमें कितनी एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी, यानी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आइस, 51.08 किलो जूल पर मोल। वही क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉरी क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये जो सॉलिड से गैस बनने वाला जो प्रोसेस है, इसमें से एक तरीका ये है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, दूसरा तरीका इसमें ये है कि सॉलिड जो है पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, ठीक है ना। तो ये सेकेंड वे है। तो सेकेंड वे में हम लोग को ये देखना है कि फर्स्ट वे में और सेकेंड वे में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो सेम है कि नहीं है,
तो ऑब्वियस सी बात है वो सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि डेल्टा एच जो है, एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आप सॉलिड से गैस को कैसे लेके जा रहे हैं, डायरेक्ट लेके जा रहे हैं या लिक्विड फेज के थ्रू लेकर के जा रहे हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता, आप सेकेंड पाथ से जाओ या फर्स्ट पाथ से जाओ, आप रास्ते पे वही पहुंच रहे हैं जहां से शुरू कर रहे हैं, सॉलिड से शुरू कर रहे हैं, गैस पे पहुंच रहे हैं, सॉलिड से शुरू कर रहे हैं, गैस पे पहुंच रहे हैं, तो एंथैल्पी का चेंज भी सेम होगा। वो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया है। तो देखो सब्लिमेशन के लिए ये आया, तो दूसरा वो लोग क्या करते हैं, ये पहला स्टेप, पहला तरीका था। दूसरे मेथड में क्या करते हैं, वो पहले सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, फिर एंथैल्पी का चेंज देख लेंगे। अब क्या है देखो, H2O सॉलिड, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं H2O लिक्विड में। कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, डेल्टा एच, और ये क्या मिलेगा, अच्छा ये क्या है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। हम लोग जानते हैं कितना होता है, अभी देखा था 6.01 किलो जूल पर मोल, अभी देखा था हम लोग ने, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं, अब फिर H2O जो लिक्विड बन गया है, ठीक है, उसको अब क्या करते हैं, अब इसको वेपर फेज में लेकर आते हैं, यानी गैस फेज में लेकर आते हैं। तो डेल्टा एच ये क्या होगा, फ्यूजन। इसमें कितना है, इसमें एनर्जी जाएगी 45.07 किलो जूल पर मोल, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है, दोनों के दोनों किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। चलो अब क्या, अब अपने को देखना है कि सेकंड वाले प्रोसेस में देखो कहां से कहां पहुंचा, सॉलिड से गैस में, कितनी एनर्जी का चेंज आया, इतना इतना उसने क्या कर लिया, दोनों केसेस में एब्जॉर्ब कर लिया। तो नेट निकालते हैं, तो नेट डेल्टा एच सब्लिमेशन चेक करो कितना आएगा, ये ऐड कर लो, उसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 8, ये 0, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, है ना, और हो जाएगा 5, 51 पॉइंट कितना आया, 08 किलो जूल पर मोल। देखो ये भी कितना था, उतना ही था। यानी क्या, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करो तब भी होती हीट इतनी एब्जॉर्ब होगी, या सॉलिड को पहले लिक्विड में कन्वर्ट करो और लिक्विड को फिर क्या कर दो, गैस में कन्वर्ट करो, तब भी हीट एनर्जी उतनी ही एब्जॉर्ब होगी। समझ आ गया। इसी वजह से ये कहते हैं कि जो आपका एंथैल्पी है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ फंक्शन नहीं है। समझा, क्लियर हो गया। यही समझाने की कोशिश किया है उस डायग्राम में भी। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम जो 4.10 दिया हुआ, फिगर 4.10, उसमें देखो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करो फ्यूजन, लिक्विड से गैस कन्वर्ट करो वेपराइजेशन, इन दोनों का ऐड करके क्या मिलेगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो वही रिप्रेजेंट किया गया है कि दोनों एंथैल्पीज को ऐड करने पर सेकेंड प्रोसेस में कितना आता है, उतना ही आता है जितना आपके सॉलिड से गैस में जाने पर आ रहा था। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये एंथैल्पी ऑफ क्या हो गया हमारा, फेज ट्रांजिशन, यानी कोई भी एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जब कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट होते टाइम जितनी एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज कहते हैं। समझा, क्लियर हो गया। 3 टाइप के एंथैल्पीज आपको पढ़ाई मैंने फेज ट्रांजिशन में। सबसे पहला फ्यूजन, सेकंड क्या आपका, सेकंड आपका है वेपराइजेशन, और थर्ड आपका क्या है, सब्लिमेशन। समझा, क्लियर हो गया। कंडेंसेशन भी उसमें बता दिया था मैंने, फ्रीजिंग भी समझा दिया, और ये सीधा क्या है, सब्लिमेशन। और अगर आप ये स्टेप ले या ये स्टेप ले, कोई भी पाथ ले लें, तो दोनों ही पाथ में जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो सेम होगी। समझ आया, क्लियर हो गया। क्योंकि एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। समझ आ गया। पाथ फंक्शन सिर्फ 2 है, मैं स्टार्ट से बता रहा हूं। पाथ फंक्शन सिर्फ जो 2 है, कौन कौन सा, एक वर्क और दूसरा हीट। क्यू, हीट मतलब क्यू, एंथैल्पी नहीं, हीट मतलब क्यू। समझे। तो जो आपका एंथैल्पी है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, और जो आपका स्टेट फंक्शन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। समझ आया, क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये आपका टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद जो है अभी हम लोग आगे का जो पढ़ेंगे वो होगा एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंज, वो आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे इसको। और इसके बाद जो है ये वीडियो पे जब 500 व्यूज हो जाएंगे तब मैं अगला वीडियो रिलीज करूंगा, क्योंकि बच्चे हमारे शेयर नहीं करते हैं इसको। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे इसको शेयर करें, ताकि, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं, हम कंटेंट में मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ न्यूज चैनल चला करके मैं चैनल ग्रो नहीं करवा रहा हूँ। एक्चुअली बहुत अच्छा कंटेंट नहीं दिया है हम लोगों ने बच्चों को। तो बस वही चाहता हूं मैं कि बच्चे क्या करें, इसको शेयर करें। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। तो बस ये वीडियो पे जब 500 व्यूज हो जाएंगे तब मैं अगला वीडियो इसका रिलीज करूंगा, तभी रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। कि टारगेट नहीं दूंगा तो फिर अब हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमने बहुत मेहनत की है, 650 वीडियोस के हिसाब से सब्सक्राइबर्स बहुत कम है हमारे। तो वो जो चीज है वो, उसको गैप को फिल करना है हम लोगों को। हाँ, न्यूज हम भी देंगे, लेकिन सिर्फ न्यूज चैनल चला करके हमको चैनल ग्रो नहीं कराना है। हम एक्चुअली अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करके चैनल ग्रो करवाना चाहते हैं। उसमें हमें आपके साथ की जरूरत है। तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो
और 500 व्यूज के बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, और अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करिए। बहुत हमको आगे जाना है, अभी बस ये शुरुआत है, ठीक है। थैंक यू।